जीवन बीमा निगम एलआईसी के आईपीओ को वित्त मंत्रालय इसी माह जारी करना चाह रहा है। इस जल्दबाजी के दो कारण हैं। पहला, यदि आईपीओ जारी करने में 12 मई से अधिक की देरी हुई तो उसे बाजार विनियामक सेबी के सामने नए प्रदर्शन आंकड़े दाखिल करने होंगे और मूल्यांकन का काम फिर से करना होगा। दूसरा, इस बड़े आईपीओ को स्वीकारने के लिए स्टॉक मार्केट अभी काफी प्रसन्नचित्त लग रहा है। फरवरी में जब उसी वित्तीय वर्ष में एलआईसी आईपीओ जारी करने की बात चल रही थी, तब 67 अरब डॉलर का मूल्यांकन किया गया था। 5% की उछाल उसका बाजार मूल्य कम से कम 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाएगी। हालांकि सरकार की अपेक्षाएं 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर की होंगी। सार्वजनिक उद्यम की सबसे उत्तम इकाई के लिए एक अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन स्वराज्य के संपादकीय निदेशक आर जगन्नाथन का मानना है कि इस माह में आईपीओ जारी किया जाए या नहीं, यह तय करने के लिए उच्च मूल्य प्राप्ति प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि निवेशकों के लिए लिस्ट होने के बाद भी एलआईसी का महत्व बना रहे। इसके कई कारण हैं। पहला, एलआईसी का कभी भी निजीकरण नहीं होने वाला है, ना ही इसके परिचालन का पूर्ण व्यावसायीकरण होने वाला है। इसका अर्थ यह कि निवेशक पहले से जानते हैं कि निगम का प्रदर्शन और उसका मूल्य गिर सकता है जब भी सरकार एलआईसी कोष का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करेगी। इसलिए एलआईसी का मूल्य लगाने में इस खतरे को ध्यान में रखते हुए डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। दूसरा, किसी आईपीओ में निवेशकों के पास थोड़े पैसे छोड़ देना जारीकर्ताओं के लिए अच्छा विचार है और यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। सोचिए कि कैसे अभी तक लाभ नहीं कमा रही कई उच्च मूल्य वाली तकनीकी कंपनियों जैसे पेटीएम, जोमैटो, पॉलिसी बाजार आदि में निवेश करके निवेशक पछता रहे हैं। एलआईसी वह नाव नहीं है, लेकिन मूल्य के लिए बहुत लालची होकर आप निवेशकों को इसी में निवेशित रहने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। यदि मूल निवेशक अपनी लॉक इन अवधि के अंत पर भाग जाएं तो सरकार निवेशक विश्वास का संकट झेलेगी। तीसरा, एलआईसी में निवेश करने के लिए कई पॉलिसी धारकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन यदि लिस्टिंग मूल्य उन्हें शेयर जारी करने के मूल्य से कम हुआ तो उनका कोई लाभ नहीं रह जाएगा। यदि लिस्टिंग के बाद एलआईसी गिर जाता है तो आप कुछ निवेशकों के लिए अपने लाखों पॉलिसी धारकों को निराश नहीं करना चाहेंगे। सरकार को एक सरल बात समझनी चाहिए। एलआईसी के 5% विनिवेश से 20 से 30,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना सरकार और निगम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि मूल्यांकन से कम मूल्य मिल रहा है तो निगम कभी भी वे शेयर खरीदकर स्वयं को डीलिस्ट कर सकता है। एलआईसी को किसी भी अच्छे मूल्य पर लिस्ट कर देना चाहिए, भले ही वह नॉर्थ ब्लॉक की अपेक्षाओं से कम हो। साथ ही एक गारंटी देनी चाहिए कि यदि मूल्य बहुत गिर जाता है तो सरकार या निगम 2 वर्ष बाद मूल्यांकन वाले मूल्य पर शेयर खरीद लेगी। इसके लिए एलआईसी को डीलिस्ट करना होगा, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कंपनी कभी भी निजीकृत नहीं होने वाली है। फिर से मूल्यांकन वाले मूल्य पर खरीदने वाले बयान से निवेशकों को विश्वास होगा कि सरकार अपने इस उद्यम के लिए सकारात्मक है। एलआईसी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका विनिवेश बस पैसे कमाने के लिए किया जाए। सरकार के लिए सार्वजनिक नीति निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि वह इसका पूर्ण व्यावसायिक सामर्थ्य समझे। सरकार के साथ जुड़े होने के कारण इकाइयों को अपने मूल्य से कम दाम ही मिलेगा। एलआईसी के अलावा इस श्रेणी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और विलय के बाद के 4 राष्ट्रीय बैंक, कोल इंडिया और 1 या 2 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं। इनकी लिस्टिंग का उद्देश्य उन्हें न सिर्फ सरकार के प्रति बल्कि निवेशकों के प्रति भी उत्तरदायी बनाना है, इससे न अधिक न कम।